कथा आती है, मुझे बहुत प्रिय है। कृष्णदास, क्या नाम है, आगरा गए एक बार, और आगरा में आपने सब्जी मंडी में कुछ खरीद रहे थे, तभी आपको स्वर सुनाई दिया, और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी का एक स्वरूप है। जैसे हमारा आपका स्वभाव क्या है, हम काशी की गलियों में घूम रहे हैं, कोई वस्त्र टंगा हुआ है दुकान के बाहर, तो उस वस्त्र को देखते ही हमारा, अगर वो अच्छा है तो हम क्या चिंतन कर लेते हैं, हम पे कैसा लगेगा। मलइयो रखे महाराज, कुल्लड़ों में मलइयो रखते ही हमारी जीभ सोचती है ये मेरी जीभ आ गया तो कैसा लगेगा। कहीं चाय फेंटी जा रही है, उस चाय को देखते ही आ जाता है, जीभ अपने आप सोच लेती है ये आएगी तो मुझे कैसा अनुभव होगा। चाची की कचौड़ी, चाची है ना, हम रोज आते, रोज मिलती है हमको, इतनी भीड़ लगी रहती वहां पे, हम भी चाची को कहते हैं आके देखो हमारे पंडाल में भी बहुत भीड़ है। चाची की कचौड़ी, लाला की कथा। वहां लोग जब कचौड़ी खा रहे होते हैं, उनके खाते हुए मुख को देख के मेरे मन में भी आ जाता है, एक बार मैं भी खा के तो देखूं ऐसा है क्या, यहां इतनी भीड़ लगा रखी लोगों ने। अभिप्राय मतलब हम वस्तु को देखते हैं, नेत्र देखते ही उस इंद्रिय को संकेत पहुंचा देती है कि अगर ये मिला तो तुमको कैसा लगेगा। यही जब भक्ति रूप में आ जाता है तो क्या होता है, आप दृष्टि से जो देखोगे आप सीधे विचार करोगे ये ठाकुर जी के पास जाए तो कैसा लगेगा। कोई वस्त्र देखा, उसका वर्ण बहुत सुंदर, मेरे ठाकुर जी इसको धारण करेंगे तो कैसा लगेगा। ये व्यक्ति बहुत अच्छा गा रहा है, मेरे ठाकुर जी को सुनाएगा तो कैसा लगेगा। आहा, इनका नृत्य कितना, ये बालिका कितना अच्छा नाच रही है, मेरे ठाकुर जी के आगे नृत्य करे तो कैसा लगेगा। ये हीटर बहुत बढ़िया है, हमारे ठाकुर जी को लग जाए कैसा लगेगा। एसी कितना अच्छा है, हमारे ठाकुर जी को जाना चाहिए। आप हर स्थिति में विचार क्या करते हैं, ठाकुर जी को प्रस्तुत हो। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो आप भक्ति की एक स्थिति, चरम स्थिति में आ जाते हो, और उस स्थिति में कौन है, श्री कृष्णदास। अष्ट सखा हुए ना भगवान के कलयुग में, अभी 11 से 17 जनवरी तक हम इन 8 सखाओं पे ही बोलने वाले हैं नाथ द्वार में, उनमें से एक हुए कृष्णदास। तो कृष्णदास जी का स्वरूप स्वभाव कैसा, वो जो देखते हैं उसको अपने ठाकुर जी पर पधराने का विचार करते हैं। कृष्णदास जी ने जैसे स्वर सुना, सुनते ही व्यक्ति का आकर्षण होता है कि मैं जाकर के बैठूं और स्वर को सुनूं, पर कृष्णदास जी का यह आकर्षण बना, ये स्वर अगर मेरे लाल जी सुन लें, मेरे श्रीनाथ जी को सुना दिया जाए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। खोजते 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 उस स्वर के पीछे पहुंच गए, और तभी क्या देखा, चारों तरफ मसनदों पर टिक करके लोग बैठे, और बीच में एक वैश्या, जिसका रूप अति सुंदर है, जिसकी वाणी स्वर इतना अद्भुत है कि कोई भी आकर्षित हो सकता है, और वो बीच बीच में जब नृत्य करती है या अपने मुखमंडल के इशारे करती है तो लोग वाह वाह करके उस पर धन लुटाते हैं। कृष्णदास जी के मन में आया, रूप इतना सुंदर, नृत्य इतना सुंदर, गायन इतना सुंदर, अगर ये ठाकुर जी को निवेदित कर दिया जाए और मेरे ठाकुर जी इस पर प्रसन्न हो जाएं, तो मेरी तरफ से ठाकुर जी को प्रसाद लग जाएगा और ठाकुर जी की कृपा से इसका उद्धार हो जाएगा। तभी कृष्णदास जी ने देखा, रुको अभी ताली नहीं बजाओ। कृष्णदास जी ने देखा इसका आकर्षण क्या है, तो कह बड़े बड़े सेठ बैठे हैं अपने हाथ में नोट लेकर, जिस पे ज्यादा नोट उसकी तरफ भी देखती है। उनमें से किसी ने 5 के नोट, अब पुराने जमाने 5 के, 1 के, 10 के, 15 के, 20 के, कृष्णदास जी ने अपनी जेब से 100 निकाले, और एक भक्त हैं, और जैसे ही 100 निकाले, उस वैश्या ने जैसे ही देखा उनकी ओर पहुंच गई, बोले इतना तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया जितना आप दे रहे हैं। बोले ये तो एडवांस है, रखो, असली तुमको
मूल्य, तुम्हारा मूल्य तो हमारे सेठ देंगे, इसको रखो। आपके सेठ कहाँ है? बोले वो नहीं आते, उनके पास तुमको जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं तैयार हो जाती हूँ, चलूं आपके साथ। कृष्णदास बोले चलो। याद रखें, आज तक जितने सुंदर तुमने पोशाक पहनी, सबसे सुंदर पहनना, श्रृंगार भी अति अद्भुत करना, और राग जो जिसमें तुम अति निपुण हो वही राग सुनाना। हमारे सेठ जी प्रसन्न हो गए तो इतना धन देंगे कि तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वैश्या तो प्रसन्न हो गई, निकल पड़ी कृष्णदास जी के साथ। गोवर्धन आए श्रीनाथ जी के प्रांगण में। श्रीनाथ जी अभी प्रसाद राजभोग पा रहे हैं, पर्दा लगा था, सामने जाकर के वैश्या को खड़ा कर दिया। कृष्णदास जी एक खंभ के पास खड़े हो गए। उस वैश्या ने पूछा कहाँ है आपके सेठ जी? बोले अभी भोग आरोग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अभी भोजन करके आएंगे। उनको देखते ही नाचने शुरू कर दे, समय नहीं है उन पे। मन ही मन विचार कर रही है, ऐसा गाऊंगी, ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा सुनाऊंगी, आनंदित हो जाएंगे। और जैसे ही कपाट खुले, कपाट खुलते ही ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री गिरधर स्वरूप, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कटी पर, नेत्र नीचे, मधुर मुस्कान, गोल गोल ठाकुर जी के गाल, अलकावलियां ऐसी सुंदर पधराई हुई, मुकुट धारण किया हुआ, पीतांबरी पहनी है, गुलाब की सुगंध से सुगंधित हो उठा माहौल। जैसे ही रूप देखा ठाकुर जी का, रूप देखते ही कृष्णदास जी की ओर देखने लगी, और मानो उस वैश्या को आज यह अनुभव करा दिया कृष्णदास जी ने, जिस वाणी से, जिस रूप से, जिस नृत्य से तूने लोक रंजन किया, वास्तव में यह वाणी, यह रूप, यह नृत्य जिनके सामने पधराना चाहिए, आज उनके सामने तू खड़ी है। पूरी बातें घूमने लगी। कृष्णदास जी कह रहे थे मेरे सेठ जी प्रसन्न हो गए तो इतना देंगे, कहीं ना जाना पड़े। और वही है, ये अगर दे दें तो फिर कहां जाना पड़े। लेकिन वैश्या तो हाथ पांव कांपने लगे, नेत्र सजल हो गए, अपने आप पर ग्लानि होने लगी। मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया धन अर्चन के लिए, धन अर्जन के लिए, कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की। कृष्णदास जी की ओर देखा, मैं क्या करूं, मेरी वाणी नहीं निकल रही है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाणी भर आई है, नेत्रों से जल धार बह रही है, तन की स्थिति नहीं पता है क्या करना है, मैं क्या करूं, आज्ञा करें। तब कृष्णदास ये पद गाते हैं, मेरो मैंने गिरधर छवि पे अटके, मेरो मैंने गिरधर छवि पे ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, मेरो मैंने गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी की ओर देख के वो वैश्या कहने लगी, अब मैं कैसे प्रस्तुत करूं नृत्य इनके आगे, क्योंकि नृत्य मेरा उच्छिष्ट हो चुका है, मेरी वाणी उच्छिष्ट हो चुकी है, संसार ने इसका उपभोग करके इसको झूठा कर दिया, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊं, ये तो अमनिया पाते हैं। तो कृष्णदास जी ने सांकेतिक रूप से अपने शब्दों में कहा, क्या तन उच्छिष्ट हो सकता है
पर आत्मा तो अमनिया ही रहती है। आत्मा कभी झूठी नहीं होती, आत्मा कभी उच्छिष्ट नहीं होता। संसार इस तन का भोग कर सकता है, यह तन संसार का भोग कर सकता है, पर आत्मा तो परम शुद्ध रहती है। तन निवेदित मत करो, अपनी आत्मा निवेदित कर दो ठाकुर जी को, वो तो परम शुद्ध परम पवित्र है। और पद गाते गाते कृष्णदास जी गाने लगे, क्या? कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यों। और वैश्या नृत्य करने की स्थिति में आई पर कर ना पाई, और देखते ही देखते ठाकुर जी से कहा, अब नाथ मुझे स्वीकार करो, ये तन आपके योग्य नहीं, जो आपके योग्य है उसको स्वीकार कर लो। और वहीं प्राण त्याग दिए और आत्मस्वरूप धारण करके श्री जी बाबा के समीप पहुंच गए और अंगीकार कर लिया ठाकुर जी ने उसको, वहीं प्रवेश कर गई ठाकुर जी में। अपने गुण को ठाकुर जी के सन्मुख निवेदित कर देना, यह ठाकुर जी की प्राप्ति का एक बड़ा उत्तम उपाय है। सबको वीणा मिली हुई है, हमारे गुण के रूप में वीणा ठाकुर जी ने सबको प्रदान की है।